नमस्कार। घड़ी में रात के 9 बज चुके हैं और वक्त हो गया है आपके पसंदीदा बुलेटिन प्राइम टाइम एट 9 का, जहां मिलती है आपको प्रदेश की हर ताजा खबर। आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ निखिल। चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे अहम खबरों के साथ। डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। बीकानेर में हड़ताल से रोडवेज बसों में यात्री भार बढ़ा। बसों की केबिन में बैठने के लिए भी लड़ रहे हैं लोग। बीकानेर में निजी बस ऑपरेटर का अनिश्चितकालीन धरना, कहा बेवजह परेशान करने के कारण हो रहा प्रदर्शन। भीलवाड़ा में प्राइवेट बसों की हड़ताल दूसरे दिन भी जारी। 1800 निजी बसों का संचालन बंद, यात्री परेशान। बीकानेर में 3 माह से खुले नाले को लेकर लोग परेशान। नाले का लेवल सड़क से ऊपर होने के कारण हो रही तकलीफ। तो ये थी आज की बड़ी सुर्खियां। अब बढ़ते हैं खबरों की पूरी रिपोर्ट की ओर विस्तार से। बीकानेर में निजी बसों की हड़ताल के चलते रोडवेज बसों में यात्री भार बढ़ गया है। बीकानेर रोडवेज से निकलने वाली हर बस यात्रियों से ठसाठस भरी रहती है। एक यात्री जो बीमार था, उसने बस ड्राइवर से केबिन में बैठाने की प्रार्थना की, लेकिन ड्राइवर ने नियमों का हवाला देते हुए मना कर दिया। इस पर हंगामा हो गया और यात्रियों ने हल्ला मचा दिया। बाद में पुलिस ने पहुंचकर मामले को शांत कराया। यात्रियों का कहना है कि जब बसें खचाखच भरी हुई है तो केबिन में बैठने से क्या नुकसान है। ड्राइवर का कहना है कि वे नियम विरुद्ध केबिन में सवारी नहीं बिठा सकते। बीकानेर में निजी बस ऑपरेटर्स का अनिश्चितकालीन धरना जारी है। ऑपरेटर एसोसिएशन के जगल सिंह राठौड़ ने बताया कि उनकी मुख्य मांगे हैं कि स्टेज कैरियर्स की गाड़ियों से जबरदस्ती हटाए गए कैरियर को वापस किया जाए, नए नियमों को 1 अप्रैल 2026 से लागू किया जाए और पहले से बनी गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन किया जाए। इसके अलावा उन्होंने अवैध चालान और स्लीपर बसों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। उनका कहना है कि बस मालिकों को तकनीकी गड़बड़ी की ठीक करने के लिए समय दिया जाना चाहिए। उन्होंने परिवहन विभाग पर पक्षपात का आरोप लगाया और कहा है कि प्रिवेंट कमिश्नर रोडवेज के प्रति पक्षपात कर रहे हैं। ऑपरेटर्स की एक और मांग है कि सभी राज्यों का टैक्स बराबर किया जाए, क्योंकि राजस्थान का टैक्स अन्य राज्यों की तुलना में बहुत अधिक है। उन्होंने 1100 रुपए के चालान का स्पष्टीकरण देने की मांग की है और कहा है कि उन्हें पता होना चाहिए कि किस चीज का चालान किया गया है। धरने के दौरान ऑपरेटर्स ने कहा कि वे अपनी मांगों को लेकर जयपुर में वार्ता करने आए हैं और देखेंगे कि क्या होता है। उनकी मुख्य मांगे टैक्स, सिंह बसों का कैरियर और परमिट की शर्तें हैं। भीलवाड़ा में प्राइवेट बस संचालकों की हड़ताल दूसरे दिन भी जारी है, जिससे हजारों यात्री परेशान हैं। हड़ताल के चलते जिले में करीब 1800 निजी बसों का संचालन बंद है, जिससे यात्रियों को यात्रा रद्द करनी पड़ी या निजी साधनों की मदद लेनी पड़ रही है। बस ऑपरेटर एसोसिएशन के प्रदेश प्रवक्ता जगदीश चंद्र ओझा ने बताया कि हड़ताल 11 फरवरी को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपने के बाद भी मांगों पर कोई कार्रवाई नहीं होने के कारण की गई है। उन्होंने बताया कि हड़ताल में लोक परिवहन, स्कूल बस और फैक्ट्री बसें जो अनुबंध पर लगी थी, वे अभी भी बंद है। हड़ताल के कारण बस स्टैंड सूने नजर आए, यात्री परेशान हुए और उन्हें अपनी यात्रा कैंसिल करनी पड़ रही है। आज हम लोगों को हड़ताल की पोजीशन इसलिए आई है कि हमने 11 तारीख को जयपुर में मीटिंग की थी। महागठबंधन हुआ था हमारा जयपुर के अंदर, और उसके अंदर हम सभी राजस्थान के गठबंधनों ने मिलकर यह निर्णय किया था कि सभी राजस्थान के जो जिले हैं, सभी जिला मुख्यालय पर मुख्यमंत्री के नाम पे 16 तारीख को ज्ञापन दिए जाएंगे। उस कड़ी के अंदर प्रत्येक जिले से राज्य सरकार को, मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन दिए गए और उसमें हमने निवेदन किया कि आप 23 तारीख तक हमारी सुनवाई करके हमें कुछ राहत प्रदान करें। 23 तारीख निकलने के बाद भी जब प्रदेश के मुख्यमंत्री ने और प्रदेश के परिवहन आयुक्त ने हमारी किसी भी प्रकार का अनुनय विनय हमारा मानने से इनकार कर दिया, तब हमें हमारी विशेष करके 9 मांगे थी। एक तो सबसे बड़ी मांग ये थी कि जिन गाड़ियों की जो आपने आरसी निलंबित कर दी है, उन गाड़ियों की आरसी का निलंबन कैंसिल किया जाए। दूसरा ये लिखा था उसमें कि हमें टीपी की जो आप टीपी जो देते हो, उसकी समय सीमा 24 घंटे की जाए। तीसरा हम लोगों ने ये लिखा था कि फिटनेस के अंदर जो एटीएस से जो आप फिटनेस करवा रहे हो, उस एटीएस के फिटनेस जहाँ जहाँ एटीएस सुविधा नहीं है, वहाँ एटीएस की फिटनेस की सुविधा नहीं, तो परिवहन विभाग अपने कार्यालय में इन गाड़ियों का फिटनेस कराओ, जिससे कि 200-250 किलोमीटर किसी एटीएस पे नहीं जाना पड़े। अगर कोई गाड़ी एटीएस पे जाएगी और उसका अगर फिटनेस अपडेट नहीं है, तो उसके चालान की भरपाई परिवहन मतलब वाहन स्वामी को करनी पड़ेगी। सरकार इसके अंदर उसको चालान को भी माफ नहीं करेगी। एक सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि आरटीओ सेकंड जो जयपुर में धर्मेंद्र चौधरी है, उसको एपीओ किया जाए। ये जो कुछ भी ये गलत कार्य हो रहे हैं, गलत तरीके के जो चालान हो रहे हैं, गाड़ियों को सीज किया जा रहा है, इस बारे में हम लोगों ने 9 हमारी लगभग शर्तें हैं। उन 9 शर्तों के तहत हमने अगला कदम ये है, आज दिन में 2 बजे हमारी प्रदेश अध्यक्ष की
सरकार के OSD अखिल अरोड़ा जी के साथ में मीटिंग है। अगर सरकार हमारी कुछ मांगे मान लेती है तो बहुत अच्छी बात है, सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद रहेगा। और अगर किसी भी प्रकार से सरकार हमारी मांगों को नहीं मानेगी तो इस आंदोलन को और उग्र और तेज किया जाएगा और ये पोजीशन आ जाएगी कि हम हमारी बसें परिवहन विभाग में ले जाकर खड़ी कर देंगे और हम चाबियां परिवहन विभाग को सौंप देंगे, फिर परिवहन विभाग जाने और उनका काम जाने। की जिम्मेदारी। मैं जगदीश चंद्र ओझा, प्रदेश प्रवक्ता, बस ऑपरेटर एसोसिएशन राजस्थान। बीकानेर में पुरानी गिन्नानी के पिछले करीब 2-3 महीने से खुले नाले को लेकर स्थानीय निवासी परेशान है। उनका कहना है कि 50 साल पहले नाले का लेवल एक बराबर था, लेकिन अब इसे 12 इंच ऊपर कर दिया गया है, जिससे आम जनता को नुकसान हो रहा है। निवासियों ने अधिकारियों से रिक्वेस्ट की है कि नाले का लेवल रोड के बराबर कर दिया जाए और यहाँ रैंप नहीं बनाया जाए, क्योंकि इससे हेवी गाड़ियों को नुकसान हो सकता है। उनका कहना है कि नाले की साफ सफाई नहीं की जाती है, जिससे पानी और गंदगी इकट्ठा होती है। निवासियों ने आरोप लगाया है कि अधिकारियों और ठेकेदारों की मिलीभगत से नाले का काम सही तरीके से नहीं किया गया है, जिससे आम जनता को परेशानी हो रही है। उन्होंने मांग की है कि नाले का लेवल रोड के बराबर किया जाए और यहाँ रैंप नहीं बनाया जाए, ताकि आम जनता को कोई नुकसान ना हो। जी नमस्कार, मेरा नाम प्रेम रतन सोनी, पुरानी गिन्नानी से। प्रशासन के पिछले करीब 2-3 महीने से ये खुला नाला यहाँ पे बना है, ठीक है। तो 50 साल पहले इसका लेवल एक बराबर था और अभी इन्होंने लेवल है जो करीब 12 इंच के आसपास ऊपर कर दिया। हमने गोयल साहब अभी आए, उनको रिक्वेस्ट की कि ये लेवल नीचे कर दो आप, ठीक है। रोड के लेवल के बराबर यहाँ पे बनाया जा रहा है रैंप, स्पीड ब्रेकर, उससे आम जनता को नुकसान होगा। और पुराना जो नाला बना हुआ था उसके ऊपर इन्होंने हल्की क्वालिटी की सीमेंट और ईंट लगा के और इस नाले को तैयार कर दिया। हम ऑफिस में गए कि ये थैंक यू में बना हुआ है, तो कौन सा ठेकेदार है जो थैंक यू के अंदर ऐसा नाला बना देता है? क्या निगम के रुपए नहीं लग रहे, थैंक यू के अंदर बनाया है? तो निगम के पास क्या रुपए नहीं है जो ये नाला इतना सा 40 फुट का नाला नया बना दे? मतलब ये ठेकेदारों की मिली भगत और नगर निगम की मिली भगत है, जिसको बीकानेर के अंदर पुरानी गिन्नानी और मेरों को बास आज से 20-25 सालों से सहन कर रहा है। पानी और गंदगी सारा यहाँ पे इकट्ठा होता है और रहा ये प्रशासन खुद भी गंदे पानी में डूबा हुआ रहता है। उनको कोई सोच फिकर, कोई शर्म नाम की चीज़ नहीं है। पास में जूनागढ़ है, सौंदर्यकरण है, वो सारा पिछले 4 माह से खराब हो रहा है। पुलिस प्रशासन आके मोहल्ले वासियों को सबको घर पे भगा रहा है, ये भी इनका अधिकारियों का साथ दे रहा है। मतलब भ्रष्टाचार इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि अब हद से पार हो गया है, आम जनता का जीना मुश्किल हो गया है। तो आपने क्या नाले का काम रुकवा दिया? नाली का काम हमने रुकवाया, हमने कहा आपने रुकाया नहीं है, हम रिक्वेस्ट करके कह रहे हैं कि ये नाली का काम सही तरीके से कर दो। आप पढ़ लिख के इतने बड़े अधिकारी बने हुए हो, आपकी पढ़ाई है जो कुछ काम तो आनी चाहिए आम जनता की। रोड के लेवल में बढ़ानी। आगे नाले की साफ सफाई करते नहीं है। सादुलगंज के अंदर नाला है जो करीब पिछले 5-6 सालों से उन्होंने कभी खोला नहीं। अच्छा, वो खोल भी लेते हैं तो वहाँ पे बड़े अधिकारी रहते हैं, उनको बदबू आती है, सफाई वहाँ पे करने नहीं देते। उसकी वजह से सारा खामियाजा गिन्नानी को भुगतना पड़ता है। और गिन्नानी में जहाँ पे अपन खड़े हैं, ये एक ऐसा पॉइंट है कि पूरे बीकानेर शहर का पानी यहीं पे आके रुकता है। यहाँ पे जो जालियाँ लगी हुई हैं, इन जालियों के अंदर प्लास्टिक की थैलियाँ जाती है, जिनको हम रात भर लग के अपने पैरों से निकालते हैं, सब होता है। निगम ना तो रात को जेसीबी भेजता है, ना ये अधिकारी आते हैं। आज कह रहे हैं कि मेरे को फ़ोन कर देना, हम आ जाएंगे। मैंने कहा हर साल बरसात आती है, फ़ोन करते हैं, उस समय तो आप सो रहे होते हैं, मोबाइल ही नहीं उठाते। अभी सुबह 10 बजे से आपको फ़ोन किया हमने 50, जब जाके आप आए हो। इस पानी की रुकावट के लिए खाई तोड़नी पड़ेगी। ये खाई बहुत होती है बारिश के कारण, नालों की वजह से गिन्नानी और मेरा काफ़ी मौतें भी हो चुकी है, जिसका खामियाजा आम जनता को भुगतना। जिस पॉइंट पे खड़े हैं ना, पिछले 4 सालों में 3 जने मोटरसाइकिल से इसके नाले के अंदर जाके अपनी जान दे चुके हैं। इनके पास सारा रिकॉर्ड है। ये जितने भी नाले बने हुए हैं ना, इन सब के अंदर बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है। करोड़ों रुपए आम जनता के लगे हैं, जिनको सही तरीके से सही पैमाइश के ऊपर बनाया नहीं गया है। तो मेरी लास्ट रिक्वेस्ट है कि रोड के बराबर रिक्वेस्ट ये है कि इस रोड के बराबर कर दें, यहाँ पे रैंप नहीं बनाए, क्योंकि काफ़ी हैवी गाड़ी आती है, किसी को नुकसान नहीं हो। ठीक है, हमारा एक ही उद्देश्य है कि आम जनता को कोई नुकसान नहीं हो। नाम बताएं। प्रेम रतन सोनी, पुरानी गिन्नानी, बीकानेर। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। राज्य की हर छोटी बड़ी हलचल को जानने के लिए जुड़िए हमारे साथ हर रात 9 बजे BBC राजस्थान प्राइम टाइम एट 9 पर। अगर आप भी अपने क्षेत्र, संस्था, समाज या संगठन की खबरें हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो हमें संपर्क करें 9414102499 पर। और राजस्थान की हर ताज़ा जानकारी के लिए फॉलो करें और सब्सक्राइब करें हमारे इंस्टाग्राम व यूट्यूब चैनल BBC राजस्थान को।